नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को 33,000 करोड़ रुपए की सौगात। सीएम विष्णुदेव साय ने पीएम मोदी का जताया आभार। प्रधानमंत्री मोदी की स्वागत में छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, छत्तीसगढ़ को 33,700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मां महामाया बेलासा देवी केवट की धरती पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन। विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय नेता 140 करोड़ देववासियों के सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माता कौशल्या की भूमि भांचा राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान। नाबार्ड छत्तीसगढ़ ने 2025 से 26 के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र के तहत छत्तीसगढ़ के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में राज्य ऋण संगोष्ठी 2025 से 26 का आयोजन किया। केदार कश्यप सहकारिता मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ को पीएम मोदी की सौगातें। 3 लाख गरीबों को मिला आवास। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के 3 लाख गरीब परिवार अपने नए घर में गृह प्रवेश किए और मोदी ने यहां 3 लाभार्थी से मिलने का अवसर मिला। उनके चेहरे पर खुशी नहीं समा रही थी और एक मां तो अपना आनंद रोक ही नहीं पा रही थी। उन्होंने 3 लाख परिवारों को नए जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं दी। गरीब परिवारों के सर पर पक्की छत आप सभी की वजह से ही संभव हो पाई है, क्योंकि अपने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। छत्तीसगढ़ की 2 लाख घरों के किचन में पाइपलाइन से मिलेगी कुकिंग गैस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार घर तक पाइपलाइन के जरिए कुकिंग गैस की सप्लाई शुरू होने वाली है। इस सुविधा के तहत हर घर में मीटर लगाए जाएंगे, जिससे उपभोक्ताओं को उतनी ही कीमत चुकानी होगी जितनी गैस वे इस्तेमाल करेंगे। ये गैस एलपीजी से सस्ती होगी, जिससे लोगों को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा। 1 लाख घरों में इसी तैयारी पूरी कर ली गई है और पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसे 2 लाख घरों तक पहुंचाने के लक्ष्य के बारे में बताया है। पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को रेलवे को दिए 2,695 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर है। प्रधानमंत्री 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण भूमि पूजन किया। इसमें बिजली, गैस, तेल, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा 540 किलोमीटर की पेट्रोल डीजल पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया। अकेले रेलवे को पीएम मोदी 2,695 करोड़ की सौगात दिए। खुशखबरी, कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हाईकोर्ट ने एक प्रकरण में कहा है कि दांडिक प्रकरण के लंबित होने पर भी सेवानिवृत्ति लाभ को अनिश्चित काल के लिए रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने पेंशन नियम 64 के अनुसार विवादित सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान करने के निर्देश शासन को दिए हैं। सेवा काल में ही उन पर एक दंडित प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय में इस संदर्भ में चालान प्रस्तुत किया गया। दंडिक प्रकरण के विचारण के दौरान वे सेवानिवृत्त हो गए। बिजली विभागों ने 71 उपभोक्ताओं का काटा कनेक्शन, कार्रवाई जारी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में विद्युत विभाग के द्वारा बकायेदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 71 उपभोक्ताओं का विद्युत लाइन काटी गई है। बकायेदारों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वीबीएस कंवर अधीक्षण अभियंता महासमुंद वृत्त के निर्देशन में टीम गठित कर राजस्व वसूली के लिए महासमुंद संभाग के कार्यपालन अभियंता पीआर वर्मा के नेतृत्व में महासमुंद शहर के बिजली बिल के लिए लंबित बकाया राशि वाले उपभोक्ताओं का सामूहिक रूप से लाइन विच्छेदन किया गया है। जशपुर में होगा 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण। सीएम विष्णुदेव साय करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जिला मुख्यालय जशपुर में प्रस्तावित स्वर्गीय जगदेव राम उरांव स्मृति चिकित्सालय का 7 अप्रैल को शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनटीपीसी लारा ने सीएसआर फंड के इस अस्पताल निर्माण के लिए 35 करोड़ 53 लाख की राशि जारी की है। इस अस्पताल के बन जाने से जशपुर और इसके आसपास के ग्रामीण अंचल के रहवासियों को लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा, हर युवा को रोजगार दिलाने की योजना। विकसित और समृद्ध छत्तीसगढ़ को समर्पित हमारी नई उद्योग नीति लागू होने से अब तक राज्य सरकार को 1,23,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। राज्य सरकार न्यूनतम प्रशासन, अधिकतम प्रोत्साहन, उद्यमियों को निवेश अनुकूल माहौल और हर संभव सहयोग दिए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने वाली भारत सरकार की महती योजना रैंप का प्रदेश में शुभारंभ किया।
कोंडागांव में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने की पहल। कोंडागांव जिले में लो वोल्टेज और बिजली कटौती की समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। जिला प्रशासन 8 नए विद्युत उपकेंद्रों की स्थापना कर रहा है। कलेक्टर कुणाल दूदावत के निर्देशन पर ये काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोहारा, पारा, पीपरा, लाजोंडा और रांधना में 33/11 केवी के उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। जाम गांव में 132/33 केवी का एक बड़ा उपकेंद्र बनेगा। इन उपकेंद्रों से जिले की विद्युत आपूर्ति और मजबूत होगी। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, बोले मन और मस्तिष्क में बेईमानी प्रदेश को लूटा। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां 100% रेल नेटवर्क बिजली से चलने लगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। छत्तीसगढ़ में इस समय करीब 40,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस साल के बजट में भी छत्तीसगढ़ के लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इससे छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में अच्छी रेल कनेक्टिविटी की मांग पूरी होगी। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस की नीतियों की वजह से नक्सलवाद को मिला बढ़ावा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते दशकों में कांग्रेस की नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ सहित देश के अनेक राज्यों में नक्सलवाद को बढ़ावा मिला। देश में जहां जहां अभाव रहा, जो क्षेत्र विकास से पीछे रहे, वहां नक्सलवाद फलता फूलता रहा। लेकिन जिस दल ने 60 साल सरकार चलाई, उसने क्या किया? उसने ऐसे जिलों को पिछड़ा घोषित कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। हमारे नौजवानों की अनेक पीढ़ियां खप गई। पीएम मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले 50 नक्सलियों का सरेंडर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले बीजापुर में 50 नक्सली एक साथ हथियार छोड़कर मुख्यधारा में लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में ही लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार का मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य है। ये पहली बार है जब इतनी बड़ी तादाद में नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। जानकारी के मुताबिक इन नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया था, मगर अब मुख्यधारा के साथ चलना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन हीट वेव का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अब भीषण गर्मी पड़ने लगी है। दिन के समय में सूरज की गर्मी भी चुभने लगी है। एक दिन पहले रायपुर में दिन का पारा 40.2 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री से अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 27.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। ये पारा सामान्य से 4.7 डिग्री ज्यादा है। मौसम विभाग ने आज मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में गर्म दिन होने का अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में रेलवे ने बना रिकॉर्ड। पहली बार 250 मिलियन टन माल की लोडिंग का बना कीर्तिमान। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अपनी उत्कृष्ट प्रदर्शन यात्रा को जारी रखते हुए एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। पहली बार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष समाप्ति के 3 दिन पहले दिनांक 28 मार्च 2028 को 250 मिलियन टन माल लोडिंग का आंकड़ा पार किया है, जो रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने देश की ताप विद्युत संयंत्रों एवं अन्य कारखानों में कोयले के बाद आपूर्ति सुनिश्चित कर देश के औद्योगिकीकरण को गति दी है। प्री बीएड और डीएड की एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल जारी। 22 मई को होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ व्यापम में प्री बीएड और प्री डीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। व्यापम ने परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। इस साल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा तिथियों और एडमिट कार्ड को लेकर व्यापम ने पूरी जानकारी साझा कर दी है। ITI पास युवाओं के लिए शानदार मौका। इस जिले में 510 पदों पर निकली भर्ती। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का शानदार मौका आया है। आयशर मोटर्स कंपनी द्वारा 510 विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 8 अप्रैल मंगलवार को सुबह 9 बजे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गौरेला के नवीन भवन में कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के प्राचार्य के अनुसार VE कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड द्वारा विभिन्न ट्रेडर्स में भर्ती की जाएगी। गॉड ऑफ क्रिकेट दंतेवाड़ा को बनाएगा खेल गांव। फ्री में ट्रेनिंग समेत खिलाड़ियों को मिलेगी सुविधा। गॉड ऑफ क्रिकेट की संस्थान से संबंध रखने वाली मानसी चैंपियंस की नजर दंतेवाड़ा के आदिवासी बच्चों पर है। महाराष्ट्र के सतारा से आए प्रशिक्षकों ने गीदम ब्लॉक के छिंदनार स्थित हाई स्कूल में मैदान कप तैयार करवाया है। घूर माओवाद प्रभावित इलाके से प्रतिभाओं को निखारने के लिए सचिन तेंदुलकर की संख्या यहां पहुंची है। एक छोटी सी मैदान में 9 से 10 खेलों को फोकस किया गया है। राजस्व वसूली का 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार। संपत्ति कर भुगतान के लिए दी गई सुविधा। नगर पालिका निगम रायपुर ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में राजस्व वसूली का 200 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। इसी क्रम में नागरिकों को कर भुगतान में सहूलियत देने के लिए निगम प्रशासन ने आज को शासकीय अवकाश के बावजूद संपत्ति कर भुगतान की सुविधा जारी रखने का निर्णय लिया है। रायपुर नगर निगम के मुख्यालय भवन सहित सभी 10 जोनों के राजस्व विभाग कार्यालय इन दोनों अवकाश दिनों में भी आम कार्य दिवस की तरह खुले रहेंगे।
डोंगरगढ़ में 27 लाख की शराब जब्त। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में डोंगरगढ़ पुलिस ने थाना चौक निवासी आरोपी रोहित उर्फ सोनू नेताम के फार्म हाउस से भारी मात्रा में एमपी निर्मित शराब जब्त की है, जिसकी कीमत 27,32,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी के विरुद्ध धारा 3459 का आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आज छुट्टी के दिन भी खुलेंगे बैंक, लेकिन नहीं होंगे ग्राहकों के काम। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में वित्तीय वर्ष समाप्ति के आखिरी दिन राष्ट्रीय और निजी बैंक खुलेंगे, लेकिन इस दिन ग्राहकों के काम नहीं होंगे, बल्कि सरकारी कामकाज ही पूरे किए जाएंगे। सरकार के कोष में जमा होने वाले धन बैंक जमा लेंगे। साल के खत्म होने के से बैंकों का काम बढ़ गया है, जिसके चलते कल के दिन बैंक खुले तो रहेंगे, पर काम सिर्फ बैंकों के ही होंगे, ग्राहकों के काम नहीं होंगे। अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। महानदी से हो रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर प्रशासन ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्ती दिखाई है। ग्राम कागदेही में रेत के अवैध उत्खनन की शिकायत मिलने पर प्रशासन हरकत में आया और मौके पर छापा मारकर एक चेन माउंटेन मशीन और 3 हाईवा वाहनों को जब्त कर लिया है। बता दें कि आरंग एसडीएम पुष्पेंद्र शर्मा के मार्गदर्शन में तहसीलदार सीता शुक्ला के नेतृत्व में राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। नशा मुक्त अभियान के तहत निकाली गई रैली। विश्वास सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से समाज कल्याण विभाग के तत्वाधान में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली निकाली गई। रैली का आयोजन सीपत के ग्राम कर्रा में किया गया, जिसमें ग्राम कर्रा की महिलाओं के द्वारा नारे लगाए गए और ग्रामीण क्षेत्रों लोगों को जागरूक किया गया तथा नशा संबंधी स्लोगन बोले गए। ग्राम कर्रा की महिलाओं ने कहा कि देखने को मिलता है कि पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी नशा करने में पीछे नहीं हैं। अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर आ सकते हैं। उनके 4 अप्रैल की शाम राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इस दौरान भी राज्य की प्रमुख नेताओं और अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। 5 अप्रैल को गृह मंत्री बस्तर के दंतेवाड़ा जिले का दौरा करेंगे, जहां वे पंडुब महोत्सव की समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या विरोध है? लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटों पर ऑफशोर माइनिंग की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया है। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में राहुल गांधी ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा कि ऑफशोर माइनिंग के लिए निविदाएं पर्यावरणीय परिणामों का आकलन किए बिना जारी की गईं, जिससे तटीय समुदायों में व्यापक विरोध भड़क उठा है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।